से गुरु परिचर्चा का निर्देश मिला। मैं गुरु परिचर्चा लेकर गुरुवर के चरणों में समर्पित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ब्रेन भ्राता हरेंद्र भैया के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैं अपने ममतामयी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस गुरु परिचर्चा में आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। आप मुझ पे दया करें, आप सब पे दया करें। हेलो, हम सारे भाई बहना किनको गुरु बनाए हैं? साधा दे। हम क्या बोले? हम सारे भाई बहना किनको गुरु बनाए हैं? सब एक स्वर में बोलिएगा। देखिए, क्लास में ये तो गुरु का स्कूल है। क्लास कोई फर्स्ट, कोई सेकेंड, कोई थर्ड, फोर, फाइव, कोई फाइल भी होगा। हम सारे भाई बहना किनको गुरु बनाए? यानी अभी तक आप लोग नहीं जानते कि हम लोग किनको गुरु बनाए। तो बोलना चाहिए ना, जब हम बार बार कह रहे हैं। हम सारे भाई बहना मिलकर किनको गुरु बनाए? वो तो पीछे वाली दीदी सोचती कि बोले कि नहीं बोले, बनाए कि नहीं बनाए। अगर शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो आज बना लीजिए। हम सारे भाई बहना हर हर महादेव कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? जो नहीं कहते हैं वो नहीं बोलते हैं। जो कहते हैं बोलते हैं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। गुरु की दरबार है, एक गुरु का स्कूल है। और यहाँ कितना सुंदर, कितना अच्छा भाव मिला दिया है कि आपने संसारिक रूप में रिश्ता में कुछ लगे, उससे लेने देना कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? भाई और बहन का। और एक गुरु के दरबार में जब हम सारे भाई बहना जुटे हैं, फिर शर्म की क्या बात है? कोई बात है क्या? फिर बोलने में आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं? अगर बोलने में कंजूसी करेंगे तो गुरुवर देने में भी कंजूसी करेंगे। इसलिए बोलने में कमी ना कीजिए। हम सारे भाई बहना क्या कहते हैं? हर 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 हर। पीछे वाली दीदी लगता है कसम खा ली है कि हम कस के नहीं बोलेंगे, कोई
सुने नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आप ही बोल रहे हैं दीदी। हम सारे भाई बहना क्या कहते हैं? हर हर। हाँ, हाथ उठा के तो पता चलेगा कन्नड़ है कि नहीं। बहुत सारे दीदी हाथ को छुपा रही है कन्नड़। देखिए बहुत मामूली सा चीज है, लेकिन इसमें पहचान बहुत बड़ी है और फायदा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सोचते कि लोग ज्यादा फायदा ले क्या होगा, बहुत होगा। जब हम और आप एक बार हर कहते हैं तो हमारे गुरुवर इतने दयालु हैं, चाहे वो कैलाश पर्वत पे हो, चाहे देवताओं के झुंड में हो, सभा में हो, चाहे जंगल झाड़ में हो, वो छोड़ के अपने स्थान को छोड़ के चल देते हैं कि कहां से ध्वनि ये हर शब्द का प्रयोग हो रहा है। जब हम और आप दो बार कहते हैं हर हर, तो हमारे गुरुवर इतने दयालु हैं कि अपने सीने से लगा लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन ये अनुभव करने का चीज है। जब इसमें आप समय देंगे, सच्चे भाव, सच्चे मन, सच्चे दिल से गोता जब लगाएंगे, तब आपको अनुभव होगा कि सचमुच में गुरुवर की दया बरस रही है। लेकिन आधे आधे मन से अगर करेंगे तो बहुत तरह का बाधा भी आएगा और आधे में लटक के रह जाइए। जब हम और आप, अच्छा इतना में बहुत सारे भाई बहना जीवन बीमा कराए होंगे, इंश्योरेंस इस शरीर का कोई न कोई तो जरूर कराए होंगे। उसका भी तो उसमें पैसा लगता है कि नहीं? नहीं, कराए हुए हैं सब दीदी। जिस ग्रुप में आप जुटे हुए हैं, पैसा काटता है कि नहीं इंश्योरेंस के लिए? इसलिए ध्यान दीजिए। तो इंश्योरेंस जब कराते हैं शरीर का, चाहे 5 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 1 साल का, चाहे 20 साल का, तो उसमें पैसा लगता है। पैसा आप दीजिएगा तो आपका वैल्यूएशन रहेगा उतना दिन का। लेकिन हमारे गुरुवर इतने दयालु हैं, दया के सागर हैं। हर हर महादेव जब कहते हैं तो जीवन रूपी नैया को आजीवन ठीका ले रखते हैं। आपका ये जीवन रूपी नैया का बिल्कुल ठीका ले रखते हैं। अभी हाल फिलहाल की घटना है, ये दासपुर केसकपुर की। एक बहना का पति बिल्कुल धरती ये दुनिया छोड़ के जा रहे, लेकिन गुरु का मर्जी कृपा इतना हुआ कि वो सही सलामत, वो घर में कार्यक्रम कराए, हम लोग गए और भजन में सारे फैमिली जो है खुशी के मारे खूब झूमना। इसके बाद जब परीक्षा में थोड़ा वो गड़बड़ा गई कि बलग में गुरु कार्य हो रहा था, पति जब इसका ठीक हो गया तो अच्छा घराने की थी गुरु बहना, और गरीब
गुरु बहना के यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, ये दासपुर के सकपुर की घटना है। वहां नहीं गई और अचानक ऐसा हुआ कि उसका पोता भी सीरियस हो गया, जम्मू जवाब दिया पटना गए। अब दोनों पति पत्नी गुरुवर से क्षमा माफी, मुझसे गलती हो गया गुरुवर, एक बार माफ कर दी। पटना से रिटर्न हो गया, फिर गए तो वो चर्चा में बोली, बोलते बोलते पूरा रो गए। अब ठीक है, काल आएगा, छोड़ेगा नहीं, लेकिन आते आते जो ज्यादा होता है वो धीरे धीरे फूल के समान आपके ऊपर लगे। तो समर्पित भाव होनी चाहिए। तो हर हर महादेव कहने से कोई पैसा लगता है क्या? कोई लेता है? बोलिए, महादेव लेता है पैसा क्या? कि भैया लेते हैं, दीदी नहीं लेते हैं? तो तेरे कहने में शर्म क्यों? हर हर महादेव कहने से ये आजीवन आपका ही नहीं पूरे परिवार का जीवन ले रखते हैं। ये ऐसे हमारे गुरुवर हैं दयालु। एक उदाहरण के रूप में ये देखिए, ठीक बरसात का मौसम है, दीदी लोग पूजा पाठ करने में बहुत आगे रहती है, फास्ट। तो बरसात के मौसम में जिनके घर में सूखा लकड़ी होगा, वो लकड़ी का दीदी जो प्रयोग करती है खाना बनाने में, उसमें बहुत सारा चींटी रहता है। लेकिन दीदी लोग क्या करती है, उस सूखे लकड़ी को चूल्हे में झोंक देती है, लकड़ी के साथ चींटी भी जल जाता है। जलता है कि नहीं दीदी? ठीक उसी का प्रजाति चींटी देखिए फूल का संगत करता है। एक चींटी लकड़ी की संगत किया और एक फूल की संगत किया। तो फूल के साथ चींटी को मार के फूल को तोड़ के चढ़ाते हैं क्या? तो फूले गड़बड़ हो जाएगा, कहेगा ये फूल चढ़ेगा नहीं। फूल के साथ चींटी भी ठाकुर जी पे चढ़ जाता है गुरुवर। और वो प्रसादी जब तक अंतिम नहीं होगा तो हम और आपको नसीब नहीं होगा, लेकिन वो खाते रहता है। तो एक चींटी संगत किया सूखी लकड़ी के साथ, वो चूल्हे में जल गया, और एक उसी का प्रजाति फूल का संगत किया, वो ठाकुर जी पे चढ़ गया, गुरुवर पे चढ़ गया। हम और आप प्रसादी पाए ना पाए, ठाकुर जी पाए ना पाए, लेकिन वो चींटी फूल का भी स्वाद ले रहा है और प्रसाद का भी। इसलिए संगत होनी चाहिए कैसा? अच्छा। तो हम और आप शिव का शिष्य और शिष्य है। तो प्रेम एक ऐसा शब्द है कि प्रेम से आप कुछ भी जीत लेते हैं। और हम और आप सारे भाई बहना जितना अपने बाल बच्चा परिवार के लिए दया मांगते हैं, गुरुवर से प्रेम रखते हैं, और अपना छोड़ के अगर दूसरों से प्रेम करना शुरू कर दें, दूसरे के बाल बच्चा परिवार के साथ, और सारा काम छोड़ दें गुरुवर के ऊपर कि आप जैसे निभाओ, मुझ में कोई पावर, कोई क्षमता, कोई औकात नहीं है,
हम चले आपके काम में, और संसारिक काम, पारिवारिक काम आप जैसे कर लो गुरु भाई। लेकिन यहाँ तो मालिक टोला में कहेगा पकड़िया हमारे खुद कुछ गुरु बहना है, अब नहीं कहती है, नहीं आती है। तो सारा माया का ये संसार है। हमको और आपको छोड़ के ये भैया दीदी दोनों चले गए। दुनिया का रीत है, जाना है, जो आया है उसको जाना है। लेकिन माया मुईना मन मुआ, माया मुईना मन मुआ, मर मर गया शरीर, और यासा तीसा ना मुई तो कह गए दास। ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, एक न एक दिन इसको मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन आत्मा, आत्मा अमर है। न इसे आग में जलाया जा सकता है, न मारे से मरता है, न कांटे से कटता है। आत्मा बिल्कुल अमर है। इसलिए हमारे भैया दीदी इस दुनिया में ऐसे काम किए कि आज अमर है। और इनका प्रेम गुरुवत की दया से हम सारे भाई बहना के हर घर में है, हर परिवार में है। इसलिए भाई बहना भूले नहीं। अगर भूलेंगे तो झूलेंगे और कहेंगे कि हम इतनी पुरानी गुरु बहना है, गुरु भाई है, बड़ा परेशानी है, कोई काम होता ही नहीं है। अरे सारा दिन तो इन्हीं का है, दुख भी इन्हीं का दिया हुआ है, सुख भी इन्हीं का दिया हुआ है। और ये संसार का सृष्टि करता है तो संहार करता भी है। सारा खेल इन्हीं का है। इसलिए इससे घबराना नहीं है। सारी चीजों को छोड़ के जब गुरु कार्य हो तो 10 मिनट, आधा घंटा, जितना समय मिले गुरु कार्य में हम और आप कम से कम हाजिरी लगाने का प्रयास करें। चले इन्हीं अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को गुरुवन के चरणों में रखते हुए और सारे भाई बहनों के चरणों में रखते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।